अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए एक नई जगह ढूंढी है। पहले मैं तो किचन या कमरे में बैठकर कपड़े आयरन करती थी, लेकिन आज दिल ने कहा जरा तब्दीली होनी चाहिए। इस बार मैं बरामदे में आकर बैठ गई। यहाँ की खुली फिजा और ताज़ा हवा दिल को एक अलग सा सुकून दे रही। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक ही जगह पर बार बार काम करके थोड़े बोझल और थके थके से लगने लगे, लेकिन जैसे ही मैं बरामदे में बैठी तो मुझे लगा जैसे ये आयरन करना भी एक खुशगवार तजुर्बा बन गया है। खुली फिजा में बैठने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दिमाग हल्का महसूस होता है। घर के अंदर कभी कभार घुटन से लगे, खास तौर पर जब इंसान थोड़ा डिप्रेशन या उदासी महसूस कर रहा हो। आज मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। दिल थोड़ा भारी सा लग रहा था। सोचा एक ही काम है, कपड़े इस्त्री करने हैं, तो क्यों ना ये काम बाहर खुली हवा में किया जाए। जैसे ही मैंने आयरन ऑन की और कपड़ों पर इसका स्टीम आया, हवा के हल्के हल्के झोंके ने वो लम्हा और भी पुरसुकून कर दिया। यूं लगा जैसे कपड़ों की शिकने ही नहीं बल्कि मेरे दिल की थकन भी आहिस्ता आहिस्ता सीधी होती जा रही है। कभी कभी हमें बड़ी चीजों की नहीं बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे लम्हों की जरूरत होती है जो दिल को सहारा दे सके। बरामदे में बैठकर काम करने का एक और मजा ये था कि सामने आसमान साफ साफ दिखाई दे रहा था। परिंदों की आवाजें और शाम के झोंके ने मुझे एक अजीब सा हौसला दिया। ऐसा लगा कि जिंदगी की भाग दौड़ के बीच ये लम्हा सिर्फ मेरे लिए है। काम भी होता जा रहा था और साथ ही दिल को सुकून भी मिल रहा था। वाकई माहौल का फर्क इंसान की कैफियत बदलने में कितना अहम किरदार अदा करता है। अगर आप भी कभी दिल पर बोझ महसूस करें तो अपनी रूटीन में छोटी सी तब्दीली जरूर। कपड़े आयरन करना जैसा एक रोजमर्रा काम भी है, आपके लिए ज़हनी सुकून का जरिया भी बन सकता है। मुझे लगा आज की ये छोटी सी तब्दीली मेरे लिए एक बड़ी दुआ की तरह है। इंशाल्लाह आप भी आजमा कर देखेंगे तो दिल हल्का हो जाएगा। अगर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी के सारे काम वक्त पर कैसे हों और अगला दिन हमारा आसान गुजरे, हकीकत यह है कि उसकी चाबी हमारे रात की तैयारी में छुपी होती है। अगर हम चाहते हैं कि सुबह का वक्त बगैर स्ट्रेस और टेंशन के गुजरे तो बेहतर यही है कि रात को सोने से पहले छोटे छोटे काम निपटा लिए जाएं, जैसे आटा गूंद लेना, कपड़े इस्त्री करके रख देना या सुबह के नाश्ते की तैयारी कर लेना। ये सब चीजें अगर रात को कर ली जाएं तो सुबह उठते ही दिमाग पुरसुकून रहता है और दिन प्रोडक्टिव लगता है। क्योंकि असल बात यह है कि जितना दिमाग पर बोझ कम होगा उतने ही हम रिलैक्स और सुकून के साथ अपने सारे काम मैनेज कर सकेंगे। इंसान का माइंड अगर हल्का हो तो हर काम आसान लगने लगता है। ये भी हकीकत है कि ये सब सीखने में वक्त लगता है। कोई भी लड़की सारी हुनरमंदियां अपने वालिद के घर से लेकर नहीं आती। ज्यादातर चीजें शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता ही समझ में आती हैं। घरदारी, जिम्मेदारी और वक्त मैनेजमेंट का असल सबक तब मिलता है जब जिंदगी खुद मौजूद हमें सबक सिखाती है। इसलिए अगर रूटीन के बगैर काम किए जाए तो इंसान ज्यादा थक भी जाता है और परेशान भी, लेकिन अगर रूटीन बना ली जाए, छोटे छोटे असूल अपना लिए जाए तो जिंदगी खुद मौजूद आसान हो जाती है। हम सब जानते हैं कि सुबह आंख खुलने से लेकर रात सोने तक औरत के पास करने के लिए इतने काम होते हैं कि वो खुद के लिए वक्त निकाल ही नहीं पाती। ना सेल्फ केयर हो पाती है, ना सुकून से बैठने का मौका मिलता है, ना ही कभी कहीं बाहर घूमने फिरने या फैमिली के साथ वक्त गुजारने का। ऐसे में सबसे बेहतरीन वक्त शाम का होता है। अगर आप सिर्फ 1 घंटा शाम के वक्त निकाल लें और इसमें घर के छोटे छोटे काम निपटा लें तो यकीन करें अगला दिन बहुत ज्यादा आसान और सुकून वाला गुजरेगा। आपको खुद महसूस होगा कि शाम के सिर्फ 1 घंटे ने आपके पूरे दिन की थकन और बोझ को कम कर दिया है। अगले दिन जब आप सुबह उठेंगी तो माइंड बिल्कुल हल्का होगा और आप बगैर थके हर काम आसानी से मैनेज कर लेंगी। यही छोटे छोटे फैसले आपकी जिंदगी को मुनज़्ज़म और पुरसुकून बनाते हैं। मेरी बहुत सी बहनें अगर ये शिकवा करती हैं कि छोटे बच्चे हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, बिल्कुल दुरुस्त कहती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्लान बना लें तो ये सब मैनेज करना मुमकिन है। जो बहनें ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं वो भी शाम के वक्त अपने जरूरी काम जैसे कपड़े इस्त्री करना, बर्तन संभालना या अगले दिन के नाश्ते की तैयारी कर सकती हैं। और अगर आपके सास ससुर आप पर डिपेंड करते हैं तो आप चाहें तो शाम के वक्त उनके भी 2-3 सूट इस्त्री कर सके। क्योंकि अगर जिम्मेदारियां आप ही पर है तो फिर एक मुनज़्ज़म तरीके से चलना ही असल आसानी है। इस तरह न सिर्फ आपका अगला दिन आसान होगा बल्कि घर वाले भी मुतमईन होंगे। क्योंकि अगर सब जिम्मेदारियां आप ही पर हैं तो फिर एक मुनज़्ज़म तरीके से चलना ही असल आसानी है। इस तरह न सिर्फ आपका अगला दिन आसान होगा बल्कि घर वाले भी मुतमईन रहेंगे। आपने सब कुछ खूबसूरती से मैनेज कर लिया। तो ये छोटे छोटे काम अगर आप शाम के वक्त कर लें तो न सिर्फ आपकी रूटीन आसान हो जाएगी बल्कि दिन भी प्रोडक्टिव गुजरेगा। जहाँ तक आटे का ताल्लुक है, मैंने कई बार बताया कि मैं इस तरह गूंथती हूँ। मेरा तरीका यह है कि आटे को गूंदने के बाद मैं उसे थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देती हूँ। 5 से 10 मिनट के बाद जब आटा नरम हो जाता है तो उसे जल्दी और आसानी से गूंदा जा सकता है। ये एक छोटा सा टिप है मगर किचन के कामों को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अक्सर खवातीन ये शिकायत करती है कि आटा गूंदने के बाद बर्तन धोना बड़ा मुश्किल लगता है। वाकई जब आटा बर्तन में सूख जाए उसे रगड़ रगड़ कर साफ करना पड़ता है। इसलिए बेहतर यह है कि जैसे ही आटा गूंद ले फौरन उस बर्तन को धो लें।
اس وقت پر بڑی آسانی سے صاف ہو جاتا ہے اور زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. یوں آپ کا وقت بھی بچے گا اور محنت بھی کم ہوگی. ساتھ ساتھ کچن میں صاف ستھرا لگے گا اور آپ سکون سے باقی کام نپٹا لیں گی. میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کچن صاف ستھرا لگے، کیونکہ اگر سنک میں میلے برتن پڑے ہوں تو پورے کچن کا تاثر خراب ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچانک کچن میں آ جائے تو میلے برتن دیکھ کر بہت بڑا امپریشن خراب پڑتا ہے. اس لیے میں نے اپنے کچن میں ایک بڑی سی ٹوکری رکھ لی ہے، جس میں کوئی برتن میلا ہو میں اسے سیدھا سنک میں پھیلانے کے بجائے اس ٹوکری میں ڈال دیتی ہوں. سارے برتن ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور بعد میں آسانی سے دھو لیے جاتے ہیں. ہاں، روزمرہ میں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روزانہ کے برتن فوراً دھو دینا بہتر ہوتا ہے. اگر برتن بہت زیادہ کالے ہو چکے ہو تو کالا تیل لگا کر 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر اچھی طرح اسکرب کریں. رزلٹ پہلے سے بھی زیادہ شاندار آئے گا. آج مجھے کھانا بھی بنانا تھا اور ایک دن پہلے طبیعت بھی خراب تھی، اس وجہ سے صفائی بھی نہیں ہو سکی. لیکن میں یہاں ایک بات آپ سے کے ساتھ شیئر کروں گی. کوئی مسئلہ نہیں اگر ایک دن گھر کی صفائی نہ ہو سکے، برتن نہ دھوئے جائیں یا کچن اور کام رہ جائیں. یقین مانے کچھ بھی نہیں ہوگا. سب سے ضروری چیز آپ کی صحت. کبھی کبھی لگتا ہے جیسے جسم خود شور مچا رہا ہو کہ بہن تم تو آرام کرنا ہی نہیں. اب میرے اندر مزید طاقت نہیں بچی اور یہ نوبت آنے نہیں دینی. جب ذرا سا بھی محسوس ہو کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہیں پر رک جائے، تھوڑی دیر ریسٹ کر لے، دوائی لے لے. یقین مانے ایک دن کا ریسٹ باڈی کو بہت جلد آرام دیتا ہے. میری ایک اور عادت ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ فریج میں بچے ہوئے کھانے اکٹھے نہ ہوں. جو کچھ بچ جائے اسے جلدی استعمال کر لیتی ہوں تاکہ وہ ڈھیر نہ لگے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا فریج ہمیشہ آرگنائز رہے تو میری آپ کو یہ مشورہ ہے کہ ہفتے میں 2 سے 3 بار لازمی اس کی ہلکی پھلکی صفائی کر لیں. اس طرح وہ دن کبھی نہیں آئے گا کہ آپ کو مہینوں میں پائپ لگا کے فریج دھونا پڑے. ویسے بھی پائپ لگا کر فریج دھونے سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے اور سسٹم بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. صاف ستھرائی اور گھر کے کام کا شوق ہو تو یقین کریں آپ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ یہ عادت اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا. میرے لیے تو یہ سب واقعی نعمت ہے. آج صبح ناشتہ بنایا، کچن کے چھوٹے موٹے سارے کام نپٹائے اور سب سے بڑا کام تھا برتن دھونا. تقریباً 15-20 منٹ لگے، لیکن چونکہ مجھے خود صفائی کا شوق ہے اس لیے سب کچھ بڑے مزے سے اور تیزی سے کر لیا. میری عادت ہے کہ کبھی بھی کوئی کام صرف سر سے نہیں اتارنے کے لیے رکھتی. مجھے لگتا ہے جتنا دل سے اور خوشی سے کام کیا جائے اتنا ہی آسانی سے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اور مجھے کسی سسٹر نے بولا تھا کہ آپ جو برتن دھونے والی تار اور اسپنج ہے اسے ایک دیگچی میں پانی ڈال کے پانی کو بوائل کر لیں اور اس میں وہ تار اور ڈال دیں وہ اسپنج اور ساتھ رکھ دیں جی سرکہ بیچ میں ڈال دیں اور بیکنگ سوڈا. اس سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور تار بھی کافی عرصے تک چلتی ہے. میرا گھر کیونکہ چھوٹا سا ہے تو مجھے زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، مشکل سے 10 منٹ لگتے ہیں. اور جب میں جھاڑو لگاتی ہوں اور چیزیں اپنی جگہ رکھتی ہوں تو پورا گھر چمکنے لگتا ہے. بس حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ کل صفائی نہ کرنے کے باوجود آج بھی اتنا زیادہ ریپرز اور کوڑا نکلا. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ روزانہ کی صفائی کتنی ضروری ہے.